नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कलेक्टर द्वारा फाइलों का विधिवत संधारण करने जारी किए गए निर्देश। बढ़ती महंगाई का महिला कांग्रेस ने किया विरोध। वृद्ध की नदी किनारे मिली लाश और प्रभारी मंत्री 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचेंगे रेवा। अब खबरों पर नजर विस्तार से। कलेक्टर द्वारा फाइलों का विधिवत संधारण किए जाने जारी किए गए निर्देश। अधूरी अथवा त्रुटिपूर्ण फाइलें प्रस्तुत करने पर होगी कार्यवाही। यह बात रेवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कही है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यवस्थाओं में सुधार के लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सभी अधिकारियों तथा सभी कार्यालय प्रमुख को फाइलों के विधिवत संधारण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कई कार्यालयों से प्राप्त होने वाली फाइलों में नोट शीट त्रुटिपूर्ण होती है। नोट शीट का ऊपरी पृष्ठ न लगाकर सीधे नोट शीट का पृष्ठ लगाकर फाइलें शुरू कर दी जाती हैं। नोट शीट में दाहिनी ओर शाखा लिपिक तथा अधिकारी का नाम अंकित नहीं किया जाता है। कई नोट शीट में लिपिक और प्रभारी अधिकारी केवल हस्ताक्षर कर देते हैं। नोट शीट में प्रभारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम की मुद्रा अंकित होना अनिवार्य है। कई बार केवल एक पृष्ठ की नोट शीट लगाकर फाइलें प्रस्तुत कर दी जाती हैं। कलेक्टर ने कहा है कि ऐसे त्रुटिपूर्ण तथा अधूरी फाइलें प्रस्तुत करना शासकीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है। सभी कार्यालय प्रमुख फाइल प्रस्तुत करते समय विधिवत नोट शीट तथा अन्य अभिलेख संलग्न करें। नोट शीट में निर्धारित स्थान पर प्रभारी लिपिक तथा प्रभारी अधिकारी के नाम एवं पदनाम अवश्य अंकित कराएं। भविष्य में यदि अधूरी अथवा त्रुटिपूर्ण फाइलें प्रस्तुत की गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ भारत सरकार के सामाजिक एवं आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमानुसार दिया जा रहा है। यदि आवास में नाम जोड़ने अथवा लाभ दिलाए जाने को लेकर अनुचित मांग रखी जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रेवा स्वप्निल वानखेड़े ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ केवल भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल व्यक्तियों के आवास सूची के अनुसार ही हितग्राही को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नाम जुड़वाने एवं तत्काल लाभ दिलाने के लिए यदि कोई किसी भी प्रकार से पैसे की मांग करने पर तत्काल शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से करे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिलवाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण जनों को लालच दिया जाता है। प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के नाम पे लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। ग्रामीण आवास के संबंध में कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं पात्र व्यक्तियों को मिलेगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सूची में शामिल था। आवास सूची के गणना के आधार पर प्रत्येक गांव के पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता क्रमवार सूची है। इसमें आवासहीन 1 रूम 2 रूम आवास वाले पात्र व्यक्ति ही शामिल हैं। इन सबको प्राथमिकता क्रम अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अथवा अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में परिवर्तन नहीं कर सकता है। प्राथमिकता क्रम से पहले किसी भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में दर्ज हितग्राहियों को लाभ प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सर्वे सूची की प्रतीक्षा सूची में शामिल है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए पैसे की मांग अथवा किसी अन्य प्रकार की मांग या प्रलोभन देता है तो तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं विकास खंड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना जनपद पंचायत को सूचित करें। आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की ग्राम पंचायत वार सूची उपलब्ध है जिसे प्रत्येक ग्राम पंचायत की बाहरी दीवार में लेखन कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें सभी हितग्राही अपना नाम देख सकेंगे।
केवल उन व्यक्तियों के नाम सूची से अलग किए जाते हैं जो शासन के निर्देशानुसार अपात्र हैं। यदि कोई व्यक्ति प्राथमिकता क्रम से पहले आवास योजना का लाभ दिलाने का लालच देता है तो उसके बहकावे में न आए। पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ अवश्य दिया जाएगा, लेकिन आवास योजना का लाभ निर्धारित क्रम के अनुसार ही दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई का महिला कांग्रेस ने किया विरोध। महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों सहित अन्य वस्तुओं के दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी के विरोध में महिलाओं द्वारा नाराजगी जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान महिलाओं ने महंगाई डायन खाए जात है गाते हुए सिलेंडर की आरती उतार कर माला पहनाई। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चतुराई माँ चाहे जिसके भैया मोदी के चतुराई माँ कमर तोड़ महंगाई सिलेंडर कैसे के हमें भरे बाई रसद तक नहीं आई। पहले कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन ने लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाया और अब लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के साथ खाद्य पदार्थ तो महंगे हो ही रहे हैं, साथ ही लगातार महंगा हो रहा है रसोई गैस। अब आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है और आम आदमी बुरी तरह टूट चुका है। इन्हीं बातों को लेकर शुक्रवार को महिला कांग्रेस ने महंगाई का विरोध किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद गैस के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान महिलाओं ने खाली सिलेंडरों की पूजा अर्चना की और उसमें हार चढ़ाए गए। गैस सिलेंडर एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते चले जाना है। कल 25 रुपए वापस से सिलेंडर कल बढ़ा है। कांग्रेस सरकार के समय 2014 में 414 रुपए की मिलने वाली गैस सिलेंडर आज 900 रुपए से उसका ज़्यादा दाम हो गया है। लगातार महिला कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी को भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा द्वारा दिल्ली में आंदोलन और प्रदर्शन किया गया है और पूरे देश में पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरी हुई है। और स्मृति ईरानी बताए कि आखिर वो कहा करती थी कि 414 रुपये का सिलेंडर महंगा है तो आज 900 रुपये से ज़्यादा का है तो वो सस्ता है क्या? क्यों नहीं निकल रही हो? क्या कहाँ छुपी बैठी हो? हम लोग तुमको ढूंढने चले हुए हैं और आप लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही। खाने का तेल 200 से पार, दाल 100 रुपये पार और आज आम जनता का जीवन हराम है, मुहाल हुआ है, बमुश्किल उनकी रसोई चल पा रही है। और इसके कारण महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। जब तक मोदी जी को इस बात के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से कि उन्होंने कहा था कि हम सस्ता करेंगे और आज आपके मुंह में दही जम गया है, ताला मार गया है, कोई बोलने कोई तैयार नहीं है। ये पूरी तरीके से महंगाई के कारण हमारी आम जनता परेशानी में है और इसीलिए हम सब सड़क पे हैं और हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी राजधर्म का पालन करिए। और जो आम आदमी नौकरियां चली गई, लोगों के पास खाने को नहीं है। उज्ज्वला आपने कहा हमने उज्ज्वला दी, उज्ज्वला में कोई सिलेंडर ही नहीं भरा पा रहा। 900 साढ़े 900 का सिलेंडर एक आदमी कैसे भरा सकता है? तो आप रेट लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा गैस हर दिन महंगी हो रही है। अभी फिर 25 रुपये बढ़ गई। पहले 400, 450, 500 के अंदर सिलेंडर आती थी। तब तो हमारी भाजपा सरकार स्मृति ईरानी वगैरह इतना हल्ला करती थी कि लगता था कि ये लोग क्या क्या नहीं कर डालेंगे। ये सिलेंडर लेके सिर पे प्याज का माला पहन करके ये सब घूमती थी। आज सिलेंडर 900 पार हो गई है, 950 हो गई। और आम जनता जो हर दिन कमाता है 300-400 रुपये, वो सिलेंडर कैसे भरवा पाएगा? क्योंकि उज्ज्वला योजना से ये सिलेंडर पहुंचा दिए घर घर मोदी जी, लेकिन सिलेंडर भरवाए वो कैसे? सबकी टंकियां खाली पड़ी हुई हैं। जो गरीबी रेखा के बेचारे नीचे हैं, गरीब लोग, सामान्य लोग जो हैं, उनकी टंकियां समय पर नहीं भरी जा रही। क्योंकि अपन देख रहे हैं बहुत हुई अच्छे दिन मोदी जी तो हम लोगों को बहुत ही दिखाए, क्योंकि हर महीने गैस सिलेंडर, हर 15 दिन में गैस सिलेंडर महंगा कर रहे हैं। अभी कल 25 रुपये महंगा किए हैं। उसी के विरोध में हम सब महिलाएं आज यहाँ रोड पर उतरी हैं। तो अच्छे दिन तो बहुत दिखा दिए मोदी जी। दाल हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया। उज्ज्वला योजना का लाभ दिए थे कि कोई भी महिलाएं चूल्हा नहीं जलाएंगी, लेकिन अब तो वो चूल्हा ही जलाएंगी ना। अब तो इतने महंगे गैस कर दिए कि बेचारी बेरोजगार लोग कहाँ से, वो तो कंडा के लिए भी अब वो मुहताज हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो था वो भी वो तो उज्ज्वला योजना के लाभ में चला गया।
तो अच्छे दिन बहुत हो गए मोदी जी के, अब यही है कि वो अपना ये अच्छे दिन वापस ले लें। वृद्ध की नदी के किनारे मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, किया गया चक्का जाम। रीवा जिले में जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं वह चिंता का विषय है। आए दिन कहीं न कहीं से हत्या जैसी वारदात सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो कानून का भय लोगों के मन से निकल सा गया है। वहीं पुलिस भी इस दिशा में कुछ खास कदम नहीं उठा पा रही है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है और यही वजह है कि अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है और बड़ी आसानी से हत्यारे बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाते हैं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो मामला रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनकहरी का है, जहां एक बार फिर से दिल को दहला देने वाली एक घटना घटित हुई। आपको बता दें कि मनकहरी निवासी मुन्ना कोल नाम का व्यक्ति 2 सितंबर की सुबह घर से खेत के लिए निकला और पूरा दिन घर नहीं पहुंचा। इसके बाद आधी रात 12 बजे परिजन तलाश करते हुए खेत की तरफ गए तो देखा कि नदी के किनारे वृद्ध का शव पड़ा हुआ है। खेत में वृद्ध का शव पड़ा होने की जानकारी लगते ही गांव में सनसनी फैल गई। वहीं इस बात को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश भी बढ़ गया और फिर ग्रामीणों ने शव को बीच सड़क पर रखकर जाम लगा दिया तथा हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारे को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। अगर देखा जाए तो रीवा जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हत्या जैसी घटनाएं अब आम बन चुकी हैं। वहीं रीवा पुलिस इस दिशा में हाथ कदम नहीं उठा पा रही है। यही वजह है कि अपराध करने वाले अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। इधर घटना के बाद परिजन सड़क पर लाश रखकर सड़क को जाम कर दिए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव का पीएम कराने राजी हुए और सगरा पुलिस के माध्यम से संजय गांधी हॉस्पिटल के मर्चुरी में पोस्टमार्टम के लिए शव को रखवाया गया। परिजनों को शंका है कि हत्या करके शव को नदी के किनारे फेंक दिया गया। परिजनों ने मांग की है कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस मामले में पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। हम लोग खेते में थे, सुबह गए 9 बजे पिताजी, फिर इसके बाद शाम के अवै नहीं भे तब 9 बजे के शाम के तो ढूंढाई मचान बाप महतारी पूछे। इसके बाद नहीं मिले गांव में। इसके बाद चले गए हम सीधे खेत की तरफ, जहाँ खेत ले रहे हैं नदी किनारे। तब वहाँ 2-4 आदमी गए, तब वहाँ देखे तो सेल्ट टाँगी एक जगह गिरा करा, जहाँ मार के पहुड़े रहे थे पिटकाऊंगा। पेंट खाना छाता एक जगह रखा रहा है। कौन मारा है? अब क्या जाने। अब हम किसी से कोई रंजिश थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या करते थे? भैया खेती अधिया को खेती करते थे बस। हो गया। पिताजी का नाम मुन्ना लाल कोल। घटना कब की थी? घटना हो गया अब सुबह चले गए घर से, खाना पीना खा के 9 बजे। जाम भी लगाए थे आप लोग? जाम तो आज लगे थे। क्या मांग थी जाम में? हिसाब दी है की यही मांग की जो उनके साथ घटना हुई। ये कल सुबह घर से निकला था, खेत की ओर गया था, शाम तक नहीं आया। घर वाले देखे रात 12 बजे लाश मिली और जहाँ खेत उसका वहीं पे गिर के फौत हो गया था, मर गया था। वहाँ पे उल्टी भी किया है। उसके डेड बॉडी को GMH ले दिया गया है। अब पीएम नतीजा आ जाए तो उसके बाद करेंगे। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया कहा नहीं जा सकता, हो सकता बीमारी से चक्कर खाने से हो। पीएम के बाद ही, पीएम नतीजा के बाद ही सही जा सकता। परिजनों ने जाम भी लगाया था सर? हाँ, जाम लगाया था, जो हटा दिया गया। उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया। सर परिजन हत्या का भी आशंका बता रहे हैं कि हत्या की पीएम के नतीजे के बाद ही सही। प्रभारी मंत्री 2 दिवसीय प्रवास पर 5 सितंबर को पहुंचेंगे रीवा पहुंचकर प्रभारी मंत्री पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसी क्रम में 6 सितंबर को भी कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की एक अहम बैठक ली जाएगी।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री विसाहुलाल सिंह 5 सितंबर को 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। प्रभारी मंत्री 5 सितंबर को प्रातः 10 बजे ग्राम परासी जिला अनूपपुर से प्रस्थान कर दोपहर 2:30 बजे रीवा पहुंचेंगे। रीवा पहुंचकर प्रभारी मंत्री पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे तथा रात्रि विश्राम रीवा में करेंगे। प्रभारी मंत्री 6 सितंबर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले में विभिन्न विभागों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री दोपहर 3 बजे रीवा से कारद्वार अनूपपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उचित मूल्य दुकानों में अन्न उत्सव का आयोजन 7 से 9 सितंबर तक अन्न उत्सव में पात्र हितग्राहियों को वितरित होंगे थैले में निःशुल्क खाद्यान्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। हितग्राहियों को थैले में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करने के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में 7 सितंबर से 9 सितंबर तक अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला आपूर्ति नियंत्रक एएस खान ने बताया कि खाद्यान्न वितरण के लिए 2,75,000 थैले नागरिक आपूर्ति निगम से प्राप्त हुए हैं, जिसे खाद्यान्न वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानों को उपलब्ध करा दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकान सेल्समैन निगरानी समिति के सहयोग से अन्न उत्सव में पात्र राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराएं। महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक तथा जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सभी उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं में उचित सहयोग प्रदान करें। जय महाकाल सेवा संघ द्वारा संपन्न हुई नशा मुक्ति कार्यशाला, किया गया पौधारोपण। नशा मुक्त भारत अभियान में 1 लाख डिजिटल संकल्प का लिया गया लक्ष्य। रीवा शहर स्थित चौराहटा सतपुड़ा ITI में नशा मुक्त भारत सशक्त भारत अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के अंकुर योजना अंतर्गत पौधारोपण का भी कार्य किया गया। आसुदाराम सत्संग भवन में मनाया गया उत्सव। लखनऊ शिव शांति आश्रम से पधारे पीठाधीश्वर साईं चांदूराम के साहिबजादे फकीर साईं हरीश लाल का भव्य स्वागत सत्कार के साथ नगर में उनका शुभागमन हुआ। इसके साथ ही अलमस्त फकीर साईं हरीश लाल जी की पावन उपस्थिति में शाम भक्ति में भजन कीर्तन एवं प्रवचन का कार्यक्रम गत गुरुवार शाम से देर रात्रि तक किया गया। इस दौरान सभी धर्म प्रेमी भक्त मौजूद रहे और परिवार सहित साईं जी के दर्शन का लाभ लेते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि यह उत्सव संत बाबा चंदूराम के जन्मोत्सव पर मनाया गया। संत बाबा आसुदाराम सत्संग भवन में इनका 75वां जन्मदिन मनाया गया। जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर फकीर साईं हरीश लाल जी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर आसुदाराम सत्संग भवन के अध्यक्ष संरक्षक रमेश लाल कुंजवानी समेत बड़ी तादाद में भक्तगण मौजूद रहे। इस दौरान सिंधी पंचांग का भी विमोचन किया गया। आयोजित हुआ है। आज यहाँ रीवा में संत बाबा आसुदाराम से सत्संग भवन तोपखाना कवरनगर तोपखाना में 2 कार्यक्रम हुए हैं। संत बाबा आसुदाराम साहब के 100वें निर्वाण उत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में जो चालीसा साहब रखा जाता है उसी के एवज में, और वर्तमान में शिव शांति आश्रम के गदी नशीन साईं चांदूराम साहब के 75वां जन्मोत्सव आज मनाया गया। साईं जन के सुपुत्र फकीर साईं जिसको हम बोलते हैं साईं हरीश लाल के सांधे में संपन्न हुआ। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ 2 कार्यक्रम एक साथ सत्संग भवन में संपन्न हुए और इनका जो है समापन 17 से 20 तारीख लखनऊ साहब में होगा। और हर पूरे भारत के जितने भी सत्संग भवन बने हैं सब अधिकारी पदाधिकारी। ये बाबा का कौन सा जन्मदिन मनाया गया है? 61 हर साल मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। बाबा जन का जो है 75वां मनाया जाता है और संत बाबा आसुदाराम साहब का 61वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया। इससे पूरा कोरोना काल में
संत बाबा आसूदाराम साहब का 126वां जन्म उत्सव मनाया गया था, जिसमें भी सिलेंडर रिफिल की सेवा की गई थी। और ये हमारी संस्था जो है 1995 से रीवा शहर में कार्य कर रही है, जिसमें मैं मुख्य रूप से जो गरीब हैं उनको अन्न सेवा। आज जन्म उत्सव मनाया गया है, बताइए। आज जो है हमारे बाबा सखी बाबा आसूदाराम जी के परपौत्र साईं हरीश लाल जी रीवा पधारे हुए हैं। उन्होंने चालीसा साहब का जो यहाँ पे रखा हुआ था प्रोग्राम, उसका आज समापन किया। और आगे जो है उन्होंने 17 सितंबर के लिए अपने यहाँ जो उनका वर्सी साहब का प्रोग्राम है, निवारण दिवस 61वां, उसके आने के लिए भी सब जनता से अनुरोध किया। बढ़ती महंगाई बनी आम आदमी के लिए समस्या। यह बात मध्य प्रदेश NSUI कार्यकर्ता व पूर्व राष्ट्रीय संयोजक NSUI कार्यकर्ता अतुल दुबे ने पत्रकारों से कही और सरकार की नीतियों पर कई सवाल उठाए। फिर चाहे वो देश में बढ़ रही महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का, एक बार फिर से घरेलू रसोई गैस के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं CMI की रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख लोग देश में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से कांग्रेस के युवा नेता अतुल दुबे ने क्या कहा। आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। दिनों दिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सितंबर महीना शुरू नहीं हुआ कि पहले तारीख को ही 25 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़े और CMIC सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मतलब कि 15 लाख बेरोजगार हो गए हैं लोग। सबसे पहले मैं आता हूं महंगाई की बात पे। महंगाई की बात में मैं एक कहावत के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता की आंखों में आंखें डाल कर देखो, जनता की आंखों में आंखें डाल करके देखो, गरीबों से पूछो कि महंगाई में कैसे जान जाती है, ये किसी गरीब से पूछो। तो कहीं ना कहीं आज जो ये गरीब महंगाई है, ये एक मौत का फंदा तैयार कर रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सरसों का तेल 200 रुपये है, पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं कि शतक पार है। कहीं ना कहीं जो ईंधन के तेल बढ़ते हैं, इससे यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट के भी मूल्य बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवार को पड़ रहा है। आप देखिए हम गैस सिलेंडर लेकर बैठे हुए हैं। अब आप देखिए अगर सरकार ने अभी फ्री में कुछ दिन पहले गैस सिलेंडर बंटवाए हैं, अब उसी से वसूली कर रहे हैं और इसका पैसा हम सब के लिए नहीं है, इसका पैसा कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो हालत देश की है, ऐसे में लग रहा है कि हम 70 साल और पीछे जा रहे हैं और वो भी चंद उद्योगपतियों के लिए। ये सूट बूट की सरकार है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं बेरोजगारी के। साथियों, मैं तो मतलब बहुत दिन हो गए सुनने में नहीं आया कि सरकारी नौकरी की भर्ती निकल रही है। मैं उसको भी एक कहावत से कहना चाहता हूँ कि करके मैं MA BA पास, करके मैं BA MA पास, बन गया हूँ बेरोजगारी भत्ते का दास। आज देखिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर किसान अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो कुछ चाहता है कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में जाए, कहीं कुछ करे। जमीनी विवाद को लेकर दर्जनों की तादाद में सरहंगों ने किया घर में हमला। परिवार के कई लोग हुए घायल, जिनका संजय गांधी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। यह घटना रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगंज गांव की है, जहां जमीनी विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए और दर्जन भर की संख्या में आए सरहंगों ने मुश्ताक खान व इसके परिवार के अन्य लोगों के साथ मारपीट कर इन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की शिकायत लेकर पीड़ित व्यक्ति SP ऑफिस पहुंच गया और अपनी फरियाद लगाई। यह घटना बीती रात 2 सितंबर की बताई जा रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर मीर खान, इजराइल सर्वर, छोटे समेत दर्जन भर की संख्या में आए लोगों ने मुश्ताक खान व इनके परिवारजनों पर हमला बोल दिया और उनके साथ जमकर मारपीट करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन पूर्व भी इस सरहंग परिवार द्वारा मुश्ताक खान के परिवार पर हमला किया गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इस घटनाक्रम की शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है। बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार SP कार्यालय पहुंचा और अपनी फरियाद सुनाई। थाना नईगढ़। अपना नाम बताओ। मेरा नाम मुश्ताक खान है। मेरी ज़मीन विवादित थी साहब, 155 नंबर, उसमें घर बना था साहब। मेरे घर में सामान रखा हुआ था, ये लोग हमला बोल के साहब पूरा मेरा लूट लिए।
साहब फिर मेरी मम्मी को मारे साहब। ये मतलब गांव में जाने नहीं दें, तलवार लेके गरासा लेके भाग रहे हैं साहब। हम लोग बाहर गांव छोड़ के बाहर हैं साहब। कौन लोग हों? भर्ती है राजकुंड निशा, गमरू खां, ददन खां, खुर्शीद खां। कितने लोग को वहाँ से रिफर किया गया? ये वहाँ से रिफर 5 लोग को किया। विवाद का कारण बताइए। विवाद का साहब कारण यह था, मेरा ज़मीन थी 155 नंबर सरकारी पुस्तैनिक ज़मीन थी साहब। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? मकान बना था साहब, थाने में दर्ज किया था रिपोर्ट। उनको एक रोज़ पहले भी सूचना किया था। क्या बोला उन्होंने? तो साहब बोले ठीक है मैं उनको बुलवाता हूँ। फिर पुलिस गई थी साहब, तो मतलब हमको पक्ष को बुलवाई कि तुम 5 बजे आ जाना। मैं भी गया 5। वो लोग पक्ष वाले नहीं आए थे साहब, वो लोग थाना में आते नहीं साहब। हम लोग कितना बार थाना 1-2 बार गया थाना साहब। साहब जो कुछ होता आदमी मतलब के देख लीजिए, क्योंकि इनकी रंगबाजी है साहब। मतलब हर मतलब के जन हैं ज़्यादा साहब, तो बोलते हैं पूरा मैं घर में डेरा रख लूँगा, जो करना हो तुम कर लो, मेरा ही हुक्म है साहब। नाम बताइए उन लोग का साहब। मुनीर खां साहब, इसराइल, सरवर, छोटे। लगभग कितने लोग रहे सब मिला के रहे 10-12 आदमी साहब। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।